तो अगली खबर बसपा से जुड़ी हुई है। दरअसल आकाश आनंद को बीएसपी ने एक बार फिर से जगह दे दी है, यानी कि एक बड़े पद के साथ वापसी हुई है। आकाश आनंद को बनाया गया है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। सीनियर नेताओं की बैठक में मायावती ने घोषणा की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर के बड़ा फैसला लिया। बीएसपी चीफ ने आज दिल्ली में सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आकाश आनंद को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा की है। आकाश के खिलाफ एक्शन लेने से पहले वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, मगर अब मायावती ने उन्हें फिर से जिम्मेदारी देते हुए इस बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इस पर अजान अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजान, आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये वही बीएसपी है जिसने आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब ये वही बीएसपी है, ये वही मायावती है जिन्होंने दोबारा से आकाश आनंद को एक तो पार्टी में शामिल भी किया, दूसरी तरफ पहले के मुकाबले बड़ा ओहदा भी दे दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो धमाकेदार एंट्री जो है वो आकाश आनंद की हुई है। इससे पहले ऐसा कोई पद बसपा में हुआ नहीं करता था, लेकिन अब आकाश आनंद की जो एंट्री हुई है वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बतौर हुई है। अब जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे वो आकाश आनंद के अंडर में काम करेंगे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने ये बताया है। और सीधे तौर पर जो नाराजगी थी वो दूर कहीं ना कहीं अब देखी जा सकती है, क्योंकि मायावती ने पहले फरवरी के महीने में इसी साल जो है निष्कासित कर दिया था आकाश आनंद को, फिर अप्रैल में उनकी वापसी हुई थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिली है। साथ ही साथ उनको बिहार आगामी चुनाव में स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो भी आकाश संभालेंगे और उसके साथ साथ जो पिछले पूर्व में उन्होंने गलतियां की हैं वो भी नसीहत मायावती ने उन्हें दी है कि आपने जो पहले गलतियां की हैं उनको सुधारते हुए आगे ध्यान रखें और पार्टी का विस्तार करने में आगे बसपा में आप अपना जो कार्यभार है उसको संभालें। तो सीधे तौर पर जो आकाश आनंद है उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है और एक नए पद के साथ अब वो सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है अजान, क्योंकि जब बीएसपी की ओर से पहली बार ये फैसला लिया गया था, आकाश आनंद को हटाया गया था उनके पद से, और अब उस वक्त भी ये कहा गया था कि पार्टी की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रहे थे आकाश आनंद। क्या इतने ही दिनों में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ सामान्य हो चुका है, वो पिछली भूल चूक भी अब पूरी तरीके से माफ कर दी गई है और अब इस उम्मीद के साथ एक नया पद दे देना, तो आखिर ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्या क्योंकि वो रिश्ते में भतीजे लगते हैं मायावती के, या फिर वाकई कोई मास्टर स्ट्रोक चलना चाह रही है इस वक्त मायावती? देखिए, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उसका जो फायदा है वो तो उनको मिलेगा ही। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी देखना होगा कि बसपा में आकाश आनंद के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी नहीं है जो उनकी भूमिका को निभा सके। तो इसको देखते हुए भी मायावती ने उनकी जो पिछली गलतियां हैं उनको माफ किया है और ये नसीहत भी उन्हें दी है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको ना दोहराएं। और अब आगामी विधानसभा जो चुनाव बिहार में होने वाले हैं उसके मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी स्टार प्रचारक की दी गई है। तो सीधे तौर पर अब आकाश आनंद अगर गलती वो दोहराते हैं तो हो सकता है, नहीं लगता कि वो ऐसी गलती दोहराएंगे, क्योंकि उनके पास अब बड़ा पद है, ऐसा पद है जो कभी बसपा में नहीं रहा और ऐसे पद के साथ उनकी वापसी मायावती ने की है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब लोकसभा चुनाव गुजरे हैं उसमें आक्रामक रुख जो है आकाश आनंद ने अपनाया था और उन्हें अपने भाषा में कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए थे, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे जिसको लेकर मायावती खासा नाराज थी। उसी को लेकर उनको पहले नोटिस भी मायावती ने दिया था, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था और फिर कई दिन तक वो पार्टी से बाहर रहे। फिर मायावती ने उनको पार्टी में वापस बुलाया और अब बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको बड़े पद से नवाजा है। तो देखा जाए तो अब बसपा जो है वो फ्रंट फुट पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है अजान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुखर्जी नगर में हत्थे चढ़ा है मोबाइल स्नैचर। पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार